जब आप सर्वाइवल के बारे में सोचते हो तो एक नाम जरूर याद आता है, बेयर ग्रिल्स। दलदलों में रेंगना, क्लिफ पर चढ़ना और अपना ही पेशाब पीना और जंगल के जानवरों के साथ जूझना, ये सब करके ग्रिल्स डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड का चेहरा बन गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जंगल में अकेले रहना, जानवरों के साथ लड़ना, ये सारी की सारी चीजें फेक थी, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं मानोगे। तो चलिए आज पर्दाफाश करेंगे मैन वर्सेस वाइल्ड को कि आखिर कैसे इसने हमें हमारे बचपन में बेवकूफ बनाया था। मैन वर्सेस वाइल्ड पहली बार 2006 में चालू हुआ था और जल्द ही ये एक ग्लोबल फेनोमेना बन गया। हर हफ्ते लाखों लोग इस SAS जवान को देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे। और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, क्योंकि यह हड्डी जमा देने वाली ठंडी जगहों से लेकर के मांस पिघला देने वाली गर्म जगहों पे जा करके सरवाइव करते थे और बताते थे कि सरवाइव कैसे करना है। यह शो सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं था बल्कि एक इंस्ट्रक्टिव शो भी था और व्यूअर्स को हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, जैसे खुद का शेल्टर कैसे बनाना, आग जलाना, पानी को शुद्ध करना और क्विक स्टैंड से बचने का तरीका सीखने को मिलता था। और इसके लॉन्च होने के एक साल बाद ही यानी कि 2007 में मैन वर्सेस वाइल्ड को काफी नफरत का सामना करना पड़ा था, जब इसके क्रू मेंबर और कंसल्टेंट्स ने यह रिवील किया कि बहुत सारे सीन वैसे नहीं थे जैसे दिखाए गए थे। जैसे कि बेयर ग्रिल्स हमेशा जंगल में नहीं सोते थे, जबकि सीन में ऐसा दिखाया जाता था कि ग्रिल्स हमेशा अपना खुद का शेल्टर बनाते थे और उसी में सोया करते थे। इनसाइडर्स ने बताया कि वो अक्सर होटल या लॉन्ज में रुका करते थे शूटिंग के बीच में। जैसे एक केस में वो हवाई में शूटिंग के बाद रात को वहीं के एक लोकल मोटल में जाकर सो गए थे, जबकि हमें एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था कि वो वहीं पे हवाई के बीचों पे सोए थे अपना खुद का शेल्टर बना के। लेकिन ये बात सिर्फ शेल्टर तक नहीं थी, आगे सीरीज में ऐसे कई सारे सीन्स है जिसमें वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में थे, लेकिन वो सारे रियल नहीं थे बल्कि क्रू द्वारा ये सारे फेक सीन क्रिएट किए गए थे। एग्जाम्पल के तौर पे एक एपिसोड में हवाई के किलाउया वोल्केनो के पास ग्रिल को मोल्टेन लावा फील्ड से जंप करते हुए दिखाया गया था, स्मोक और बर्निंग एम्बर से बचते हुए। लेकिन सच्चाई यह थी कि लावा असल में था ही नहीं, बल्कि उसे कोल को जला करके लावा जैसे दिखाया गया था और स्मोक मशीन से स्मोक दिखाया गया था। जैसे एक और एपिसोड में ग्रिल को राफ्ट बनाते हुए दिखाया गया था। लोगों को ये लग रहा था कि ये सब उनका ही काम है, लेकिन एक सर्वाइवल कंसल्टेंट ने बताया कि क्रू ने पहले से ही राफ्ट बना दिया था, फिर उसे तोड़ दिया और फिर ग्रिल को बिल्ड करते हुए फिल्म किया। लेकिन ये सब तो कुछ नहीं है। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि एक एपिसोड में ग्रिल्स भालू से लड़ते हैं, लेकिन बाद में ये रिवील हुआ कि वो असल में भालू था ही नहीं बल्कि उनके ही क्रू मेंबर का कोई आदमी था जिसने भालू के कॉस्ट्यूम पहने थे। जैसे एक और एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है कि ग्रिल्स एक जंगली घोड़े को काबू में करते हैं, लेकिन बाद में यह रिवील होता है कि वो जंगली घोड़ा दरअसल आसपास के फार्म से था जो कि ट्रेन घोड़ा था। और बाद में यह भी रिवील हुआ कि जितने भी जानवर वो लोग एपिसोड में दिखाते थे दरअसल वो सारे के सारे ट्रेन हुआ करते थे। और उनका एक फेमस स्टंट है पैराशूट से कहीं भी लैंड करना। तो वैसे ही एक एपिसोड में वो पैराशूट से जंगल में लैंड करते हैं और ऐसा हमें दिखाया जाता है कि वो जंगल में लैंड तो करते हैं लेकिन उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है और वो पेड़ों के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्हें जानबूझ करके वहाँ पे फंसाया गया था ताकि उस सीन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाया जा सके। और छोटी छोटी चीज जैसे कि रिवर में गिरना, ब्रिज को क्रॉस करना, कैमरा ट्रिक और रीटेक ले लेके वो इस चीजों को इतना ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया करते थे कि देखने वालों को ऐसा लगता था कि ये लाइफ और डेथ का सिचुएशन है। और ये सब रिवील होने के बाद लोगों को जब ये सब चीजें पता चली तो लोगों ने अपनी आवाज उठाई और इस शो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और अंत में हार मान के 2008 में डिस्कवरी चैनल और चैनल 4 ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, ये मानते हुए कि कुछ सीन ड्रामेटाइज किए गए थे। एपिसोड को रीडिट किया गया था और फ्यूचर एयरिंग पर डिस्क्लेमर डाल दिया गया जिसमें लिखा था कि ग्रिल्स को मदद मिली थी और कुछ सीन को एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया गया था। बाद में बेयर ग्रिल्स ने भी खुद एडमिट किया कि शो एक तरह का इंटरटेनमेंट शो था जिसमें हम इंस्ट्रक्शन दिया करते थे हाउ टू सर्वाइव का। इंटरव्यू में उन्होंने बताया
बताया कि गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं था बल्कि सिखाना था, और सिखाने के लिए अक्सर प्रिपरेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल और हाँ थोड़ा ड्रामेटाइजेशन का जरूरत होता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि बेयर ग्रिल्स ने स्पेशल फोर्स में सर्विस दी थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की और असली एक्सट्रीम कंडीशन का सामना किया है। उनके दिखाए गए टेक्निक्स, फायर मेकिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, ट्रैप सेटिंग वैलिड और वैल्यूएबल है। पर शो एक डॉक्यूमेंट्री नहीं था, ये एक रियलिटी टीवी शो था, और हम सब जानते हैं रियलिटी टीवी शो में होता क्या है। इतने सारे बैकलैश के बाद भी ये शो काफी ज्यादा चला और काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ इंटरनेशनली, और बाद में कई सारे फेमस सेलिब्रिटी जैसे कि ओबामा और नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने सर्वाइवल थीम शो भी होस्ट किया। तो क्या मैन वर्सेस वाइल्ड फेक था? हाँ, इसका कुछ पार्ट फेक थे, लेकिन ये स्कैम नहीं था। ये एक सर्वाइवर क्लास था जो टीवी एडवेंचर के रूप में था। माना कि बेयर ग्रिल्स हर मोड पर मौत का सामना नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सर्वाइवल को हमारे लिविंग रूम में लाया और इसे थ्रिलिंग बनाया। आखिर में इस बात के बारे में नहीं है कि यह शो कितना रियल था, लेकिन इसने आपको यह बिलीव कराया कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। खैर, आप बचपन में कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा देखते थे और उसके फेवरेट सीन जरूर कमेंट कर देना, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।